चलिए ये करंट पेज नंबर 7 है। फ्रेडी नाम का चक्रवात किस देश को प्रभावित किया था? मोजाम्बिक और मेडागास्कर को। नामकरण किसने किया था? यमन। अब बताइएगा मोचा किस देश को प्रभावित किया था? मोचा म्यांमार का है। म्यांमार और बांग्लादेश को। मोचा का नामकरण फ्रेडी और मोचा दोनों का नामकरण यमन किया। इल्सा बताइए किस देश को प्रभावित किया था? बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को प्रभावित किया था इल्सा चक्रवात। बीपर ज्वार बताइएगा भारत को प्रभावित किया था, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को। बीपर ज्वार का नामकरण बांग्लादेश। तेज का नामकरण कौन किया था? भारत नामकरण किया है, वही दक्षिणी पश्चिम अरब सागर में आया है। हामून बताइएगा किस देश को प्रभावित किया था चक्रवात? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। और किसका नामकरण था यह हामून? ईरान नामकरण किया है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा फुगाकू जापान का, तीसरा लूमी फिनलैंड। भारत में बताइएगा शीर्ष में पहला स्थान पर सुपर कंप्यूटर एरावत सीडक पुणे के द्वारा। दूसरा स्थान पे भारत में परम सिद्धि, तीसरा प्रत्यूष। अब बताना है भारत का वन रिपोर्ट बताना है। पर्यावरण मंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र यादव। केवी वन रिपोर्ट है ये? 17वीं वन रिपोर्ट है। पहली बार वन रिपोर्ट का गणना कब किया गया था? 1987 में। देश में वन वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण बोलेगा तो 24.62%। वृक्ष बोलेगा देश में कुल वनावरण 21 हाँ 21 है, 21.71% है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा पे अंडमान निकोबार। 42% पश्चिम बंगाल के पास है, 24% के आसपास में गुजरात के पास है, 12% आपका अंडमान निकोबार के पास है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा स्थान पे छत्तीसगढ़, परसेंटेज में वो मिजोरम है। सर्वाधिक वन वाला में पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाला में पहला हरियाणा, दूसरा पे पंजाब और तीसरा में गोवा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश। दोनों में वही है, वनों में अधिक में और परसेंटेज में भी में अरुणाचल प्रदेश दूसरा पे, तीसरा में है मेघालय। अब बताना है प्रमुख कृषि उत्पाद भारत और विश्व में स्थान। पहले भारत में बता दीजिएगा। चावल में विश्व में प्रथम स्थान, चावल में भारत में पहला स्थान पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश। मक्का में कर्नाटक। दलहन और दाल में मध्य प्रदेश। मूंगफली में गुजरात। गन्ना में उत्तर प्रदेश। जूट में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर में केरल। तिलहन में राजस्थान। तिलहन में राजस्थान। मसाला में मध्य प्रदेश। दूध में पहला स्थान राजस्थान। चाय में सबसे ज्यादा असम।
कपास में गुजरात, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र। चलिए अब बताइएगा विश्व में बताइएगा चीन कौन कौन में आ गया है? 7 गो उत्पाद में है। चावल, गेहूं, आलू, मूंगफली, कपास, प्याज, चाय, इस सब में पहला स्थान विश्व में चीन का। चावल, गेहूं, आलू, कपास, प्याज और चाय, मूंगफली में भी। अब बताना है कि चीनी में पहला स्थान भारत है पहला पे। दूध में, चीनी में, मसाला में, अकुल तिलहन में पहला स्थान पे भारत। जूट में पहला स्थान पे भारत। दाल में पहला स्थान पे भारत। अब बताना है खनिज उत्पादन में भारत में और विश्व में। तो बताइए कोयला में विश्व में प्रथम स्थान, कोयला में चीन, कोयला में, तो कोयला भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कोयला भंडारण में झारखंड, उत्पादन में छत्तीसगढ़। हीरा में विश्व में प्रथम स्थान रूस। हीरा में भारत में बताइएगा मध्य प्रदेश। तांबा में विश्व में पहला स्थान चिल्ली। तांबा में भारतीय राज्य मध्य प्रदेश। हीरा और तांबा दोनों में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क में पहला स्थान विश्व में ऑस्ट्रेलिया। और लौह अयस्क में भारत में बताइए उड़ीसा। चांदी में विश्व में पहला स्थान मैक्सिको और भारत में प्रथम में राजस्थान। कच्चा तेल में विश्व में पहला स्थान अमेरिका। भारत में कच्चा तेल में राजस्थान। प्राकृतिक गैस में विश्व में पहला स्थान रूस। भारत में प्राकृतिक में पहला स्थान असम। बॉक्साइट में बताइएगा पहला स्थान विश्व में ऑस्ट्रेलिया और भारत में बॉक्साइट में उड़ीसा। सोना में बताइएगा पहला स्थान विश्व में चीन और भारत में सोना में कर्नाटक। अबरख विश्व में पहला स्थान चीन और बताइएगा कि राज्य में पहला स्थान भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम में विश्व में पहला स्थान कजाकिस्तान। यूरेनियम में पहला स्थान कजाकिस्तान। भारत में पहला स्थान यूरेनियम में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। यूरेनियम में टंगस्टन में विश्व में पहला स्थान चीन। भारत में टंगस्टन भी आंध्र प्रदेश। कैडमियम भी आंध्र प्रदेश। सीसा में पहला स्थान विश्व में चीन। टीन में विश्व में पहला स्थान चीन। तो टीन में विश्व में हो गया था चीन। भारत में बता दीजिए चीन में कोयला कहाँ था सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। तो टीन भी कहाँ है छत्तीसगढ़। कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर 8। हाँ अम्बेसडर है ना, अम्बेसडर वाला है। आज शहर वाला नाम परिवर्तित नाम है। लोग का होमवर्क कर देते हैं कम, सब पे हटा देते हैं। सब ऐसे नहीं चलेगा, बिना रूल के कोई अच्छी नहीं चलता। जब पैसा लगेगा ना एक्स्ट्रा ज्यादा तब आएगा लोग। फ्री के धन में सबको दिक्कत हो रहा है। कुछ में हो कहाँ तक अच्छा स्पीडिंग नहीं है। लॉरेंस के आ जाएगा 88। लॉरेंस से वहां से 69 यहाँ पे ना 69 से 72 तो ये है मेयो है, तो वही होगा 69 तक होगा लॉरेंस। वही है। क्या पेज नंबर था? 157। बताइएगा पेज नंबर। इकाइनोडर्मेटा में जो जीव आते हैं वह का निवास स्थान कहाँ होता है?
समुद्री जीव होते हैं। मतलब इस सब इसमें अधिकतर जीव कहाँ मिलते हैं? समुद्र में सबसे बड़ा समूह है निकाय ना। सबसे ज्यादा कोची में? ऐसे सबसे बड़ा समूह तो आर्थ्रोपोडा है। दूसरा में हो गया था ब्रायोफाइटा। ये कुछ तो रहता है काइनोडर्मेटा के माने कि सबसे बड़ा बड़ा ना ना बड़ा मैंने खाली पूछेगा एकर में आने वाले सभी जीव आपका समुद्री मिलते हैं। हाँ बताइए कि कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? हाँ लिंग बदल सकता है, स्नेल है। हाँ बताइए कि पौधे के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। बिना निषेचन के क्रिया को जो फूल होता है या फल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूछा हुआ है कई बार सेट पूछा गया। पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बिना निषेचन के फल को क्या कहते हैं? जैसे केला वाला इंग्लिश नाम है, अनिषेचक फल कहते हैं जिसको। अनिषेचक हिंदी में बोलेंगे। एग्जाम्पल में सर जैसे केला हुआ, केला हो गया आपका, अनानास हो गया, और एक आध और है अंगूर टाइप का आ जाएगा। ये सब डायरेक्ट माने पैदा लिया फल से नहीं, जो निषेचन क्रिया जाके अंडाशय में जाता है ना, परागकण नहीं जाता है, इवन ऐसे ही हो जाता है। मान लीजिए जैसे ऐसे खुला हुआ वर्तिकाग्र, आयकर वर्तिकाग्र ऐसे रहता है, तो ऐसे रहता है तब ना जाके अंडाशय में मिलेगा तो निषेचन क्रिया होगा। और वर्तिकाग्र ऐसे है तो यहाँ अंडाशय के पास पहुंचबे नहीं करता, उसके बाद फल बन जाता है, तो हो जाता है निषेचक फल। निषेचित का ऐसे रहा हाँ जैसे अनार का, अमरूद का, चलिए का हो जाएगा। बताइएगा उभयलिंगी फूल का नाम बताइए। सरसों और अड़हुल। अम्ल और क्षार से मिलकर लवण और जल बनता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण। और जो है क्षार और अम्ल दोनों से विक्रिया करता है वैसे अतिविक्रिया को क्या कहते हैं? जो अम्ल इससे भी करता है विक्रिया और क्षार से भी करेगा उसे रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं, जिसको उभयधर्मी कहते हैं। हाँ उभयधर्मी। ना ना अलग क्वेश्चन है, सीधे कहा कि अम्ल और क्षार से विक्रिया करता है तो इसे विक्रिया को उभयधर्मी हाँ क्या कहते हैं? आइए है कि अम्ल और क्षार से विक्रिया करके लवण और जल देगा तभी हो गया उदासीनीकरण। एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 को। बताइए सीरम किसे कहते हैं? प्लाज्मा के बाद जो शेष बचा है उसको सीरम बोलते हैं। रक्त में जो प्लाज्मा से जो बचा हुआ पदार्थ उसको सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा से अगर फाइब्रोनेजिन नाम का प्रोटीन निकाल दीजिएगा तब जाकर वो कहलाता है सीरम। रोग का पता किससे किया जाता है? ब्लड में। हाँ ब्लड में किस भाग से रोग का पता चल जाता है? सीरम से ही पता चलता है। जंतुओं में सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। बताइएगा कि जो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारक वर्ण विक्षेपण, असहायक कारक अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। कौन से पौधे की अस्थाई जो उत्तक होता है जो मृत होता है? स्केलेन कायमा होता है। हाँ तो वही मृत होगा, तो मृत होगा तब ना मजबूत होगा, न मृत होगा तब सूखेगा कैसे, कठोर बनेगा कैसे? हाँ इसी स्केलेन कायमा में है ना, जिसके कारण रेशेदार मिलता है। नारियल में जो मिलेगा ना, जूट में मिलेगा ना, इसमें कौन सा पाया जाएगा? तो यह पाया जाएगा स्केलेन कायमा। नारियल का छिलका जो में पाया जाएगा वो चीज स्केलेन कायमा। अब बताइएगा किसके कारण जो है दीवार मोटी हो जाती है, पौधे की दीवार मोटी हो जाती है? लिग्निन के कारण। हाँ मोटी हो जाती है। और कठोर किसके कारण होता है? सुबेरिन के कारण होता है। कुछ होता है सेक्सिकोलस, वो तो पाया जाता है ना वो अति पर सेक्सिकोलस होता है कि चट्टानों पर उगने वाले कवक को शायद।
गोबर पे हो, गोबर पे लगता है, गोबर पे उगने वाला सेक्स है ना, गोबर पे है। तार की लंबाई दुगनी करने पर 1 मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, दुगना की आधा, आधा हो जाएगा। बताइएगा निस्यंदन विधि से किस प्रकार के जल को अलग किया जाता है? निस्यंदन हम लोग घर में ध्यान दिया होगा, अति देखा मम्मी पापा मम्मी का अति करते हुए आहिस्ते, तो उसी तरह से ऊपर वाला मेन चीज रह जाता है, अंदर वाला क्या जाता है। तो गंदा जो पानी होता है ना, कीचड़ पंख वाला, उससे पानी को हम स्कंदन विधि द्वारा अलग करते हैं। बताइए असंतृप्त यौगिक का दहन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। तो संतृप्त का नीला हो जाएगा। हाँ, नीला नहीं देता, स्वच्छ देता है, नीला नहीं देता है, स्वच्छ देता है। नीला भी हो भी सकता है, ऑप्शन में न रहेगा तो। बताइए कौन सा कोशिका जो होता है पौधे में कोशिका का विभाजन करता है? कौन सा? हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है कोशिका, याद रखिए। कोशिका का विभाजन कौन करेगा? साइटोकाइनिन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव? ये हो जाएगा ठीक है, साइनो बैक्टीरिया। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तीनों निकलता है, ऐसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? हाँ, एमाइलेज करता है, और वसा का पाचन लाइपेज करता है। लोहा के कठोर बनाने और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। पेज नंबर कितना था? नेपाल वाला। कोयला। अभी नेपाल के कौन नाम? हाँ, अभी कॉपी सलमान। बताइए महात्मा गांधी के माता का नाम? पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है? मुंद्रा, मुद्रा नहीं, मुंद्रा, गुजरात। सारथाम कोट्टा झील किस राज्य में है? केरल में। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बड़गांव समझौता कब हुआ था? बड़गांव समझौता कब हुआ था? 1779 में। गोटी पुआ किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? उड़ीसा का। बताइएगा कि उड़ीसा में एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर आपका क्या होता है? कछुआ मिलता है, गहीर माथा। तीनों प्रकार के कछुआ वहाँ पाया जाता है। 1 मिनट को ठीक करना पड़ेगा ऑनलाइन। बताइएगा गहीर माथा में जहाँ पे एकमात्र जहाँ पे कछुआ मिलता है, रिडले कछुआ जो होता है आता है दूसरी जगह से, प्रशांत महासागर से, ऑस्ट्रेलिया होते हुए। बताइएगा चिकनकारी जो बताइएगा जो शैली है कहाँ पे है? लखनऊ। चिकनकारी कढ़ाई कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। राफेल नडाल किस देश के? स्पेन के। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। कहाँ मनाया जाता है? 28 मई को। पेन गिरा दिया सर। पेन सब लेके भाग जाता है सर। वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य में? महाराष्ट्र।
जैब शब्द किस खेल से संबंधित है? जैब, हुक, पंच, अपरकट, ये मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से। पांच अपर कट बोला। पका हुआ केला में कौन सा अम्ल? विटामिन ए, अम्ल 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 मैलिक अम्ल है। यानी विटामिन सी वाला मौलिक एसिड है। मैलिक मैलिक। सेव सेव, हाँ सेव में पाया मैलिक। द नेम से एक पुस्तक का लेखक? झुंपा लहरी, झुंपा लाहिरी। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखक? सुधा मूर्ति। ढेनका किस राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? साउथ में न, उड़ीसा का है। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा कहा जाता है? लाहौर को। एड्रेस शब्द किस खेल से संबंधित है? एड्रेस, गोल्फ से। ट्वीडल शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्विंडल है, ट्वीडल, टेनिस से। बताइए, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा। विश्व रक्त उच्च 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 रक्तचाप दिवस 28 मई का था। स्वच्छता दिवस, मासिक धर्म स्वच्छता, ये 17 मई है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। हाई ब्लड प्रेशर, मैन का पूरा नाम? MAN का? MAN है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन लैंड लैंड, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय से का, पैर नीचे करो। चाय से, न, बांस के है। वहाँ से ग्रीन गोल्ड, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु है का, उड़ीसा। इन हिल स्टेशन है उड़ीसा में ना, दरिंगबाड़ी, बिकमिंग पुस्तक का लेखक? मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा। बिकमिंग द प्रोमिस लैंड, द प्रोमिस लैंड लेकिन बराक ओबामा है ना, बिकमिंग मिशेल ओबामा। भारत का पहला GI टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय के, दार्जिलिंग 2004 में। बाली यात्रा उत्सव? बाली यात्रा उड़ीसा, उड़ीसा। लोसार महोत्सव? लद्दाख सिक्किम है, लद्दाख, लोसार हिमाचल प्रदेश। ना, वाला है ना लोसार, एगो लोसांग सिक्किम है, एगो लोसर लद्दाख में। लोसर। लोसर है लोसार है। विश्व गौरैया दिवस ये तो लेकिन 20 मार्च है, 20 मार्च। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, 20 मई। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। जहां उतरा था उस बिंदु को तिरंगा पॉइंट है, नेहरू पॉइंट। जवाहर नेहरू पॉइंट, दूसरका का तिरंगा था, तीसरा का शक्ति, शिव शक्ति ना, वही शिव शक्ति। चंद्रयान मिशन 2 कब गया था? 2019, 22 जुलाई। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1972 73 में, में। 73 कभी 74 देता है, 74 में तो नहीं है, 74 में। स्थापना 74 से मानना चालू, यहाँ तो 73 देख लेना है, हो सके ऑप्शन में ना होगा तो चल जाएगा। घेर दीजिए। घेर ले। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गर्म पानी उड़ीसा का, असम। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम। कांगेर घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कांगेर घाटी यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? प्रदूषण से पर्यावरण, ध्वनि प्रदूषण से। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है? खड़ा माने सीधा अवस्था में होता है। ग्रीन, हाँ हाँ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ग्रीन पीस यहाँ हो जाएगा, एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम में एमनेस्टी की विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब से मनाया जा रहा है? 2 फरवरी 1971, 1997 से 2 फरवरी पहली बार विश्व आर्द्र भूमि से मनाया जा रहा है। वो लागू हुआ था आपका कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन 71 में। से माना चालू है मनाने के लिए। विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड है ना, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई, 29 जुलाई।
काला पानी विवाद किसके बीच में है? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। उत्तराखंड के महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दादा उसके सचिव था महादेव देसाई। क्वेश्चनवा ज्यादा नहीं, सब अभी संतोष भैया के एक फट फट निकला ये सरकार इनके नकियात में। अरे हम सबको समय हो, कोई के ना आज ना बनते, कल कोई के कल बनते। हाँ? ये स्पीडिया पड़ा थी, स्पीडिया खाली। मन उनका नंबर कम आवा है और जब बात कर रहा है जगह देखा है 20 नंबर के लिख दो। 20 नंबर के लिए पूरा 1 घंटा में लिख दो। से जो है चलिए बताइएगा। लॉर्ड लॉरेंस सीट हुआ देखिए बैन हो गया आप सबके, अब नहीं आएगा कोई, अब बंद कर दीजिएगा ना कोई नहीं आएगा। जो आ रहा है वही रहेगा, जो आएगा सब बाहर जाएगा सब। बताइएगा लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल। 56 से फिर अधूरा बोले वाला काम, 1856 से 62। वो तो कैनिंग का कार्यकाल है। पता नहीं, इसका तो 62 से हो गया 64, 1862 से 1864। 1862 61 से 62 था एल्गिन, 63 तक 62-63 एल्गिन प्रथम हुआ की। और 64 से 69 1864 से लेके 1869 तक कार्यकाल है लॉर्ड लॉरेंस का। लॉर्ड लॉरेंस के बाद आता है मेयो 1869 से 72। उसके बाद नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876। 1876 से 1880 का कार्यकाल लॉर्ड लिट्टन का। 1880 से 1884 हो गया लॉर्ड रिपन का। 1884 से 88 हो गया आपका लॉर्ड डफरिन का। 1888 से 1894 हो गया लैंसडाउन का। और लैंसडाउन के बाद आता है 5 साल के लिए 1894 से 1899 एल्गिन द्वितीय है। एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। चलिए तो लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869। इसके शासनकाल में शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत लागू किया गया था। इंग्लिश ना बता सको, इंग्लिश में दिल्ली नहीं है। किस देश के लिए लॉरेंस ने अपनाया था? क्वेश्चन पूछता है कि अफगानिस्तान के लिए शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ना, वो तो बोलता है वो इसके समय में था ना ना ना, ये बोला था एलन मेरो बोला था। अब देखिएगा इसी के समय में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा लॉन्च किया गया था भारत और यूरोप के बीच में 1865 में। अब देखिएगा इसके बाद आ गया कौन? मेयो 1869 से 1872। इसी के शासनकाल में पहला बार भारत में जनगणना शुरू हुआ था। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 72 में। मेयो कॉलेज की स्थापना हुआ 1872 में। चाकू मार दिया जाता है 1872 में। कहाँ मार दिया जाता है? पोर्ट ब्लेयर में। कौन मार देता है? शेर अली अफरीदी मारता है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के बाद कौन आया? नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876। नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल एक इसका घोषणा है। क्या बोला था? कुछ कथन है। मेरा उद्देश्य है असंवैधानिक जो घोषणा किया गया ना उसको हटाना और वैधानिक कार्रवाई को भी क्या करना? बंद करना। इसके समय में एक आंदोलन हुआ था, कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन, हाँ, पंजाब को प्रसिद्ध कौन सा आंदोलन? कुक्का आंदोलन। और इसी के समय में हाँ, भारत और ब्रिटेन के बीच में वृद्धि करने के लिए कौन सा खुलता है? कौन सा नहर? स्वेज नहर खुलता है। कौन सा नहर? स्वेज नहर। अब बताइएगा लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 1880। 60
लिखाई था। बताइएगा इसको उपनाम क्या है, लॉर्ड लिटन को क्या कहते हैं? अरे औदारवादी की संज्ञा है। ओवन मैरिडिथ कहा जाता है क्योंकि यह उपन्यासकार था, निबंधकार था, साहित्यकार था, इस कारण से इसे ओवन मैरिडिथ कहा जाता है। बताइएगा कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कौन से आयोग की स्थापना होता है? अकाल आयोग का। कौन सा आयोग है? अकाल। महारानी विक्टोरिया को कैसर की उपाधि हिंद की उपाधि दिया गया था कब? 77 में 1877 में, 1 जनवरी 1877। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू होता है कब? 1878। किसके लिए लाया गया था वार्नाक्यूलर? सोमनाथ पत्रिका सुना हो जाता पूरा वार्नाक्यूलर एक्ट किसके लिए लाया गया था? भारतीय पत्रिका के लिए। कौन सा पत्रिका के लिए? तो सोमनाथ। सोमनाथ के संस्थापक बरिंदर कुमार ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए कौन सा जो था पत्रिका रातों रात बदल गया था इंग्लिश में? पाइनियर था। पाइनियर पायनियर था। क्यूलर ऐसे कुछ करके है। अमृत बाजार पत्रिका ले दिले होगा, उस समर्थन किया था ये वाला के वार्नाक्यूलर प्रेस का एक्ट का बोला था कि सही बात है। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका जो था वो रातों रात बदल जाता है इंग्लिश में। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, और इसका इसी को जो कानून लाया गया था इसका समर्थन किया था पायनियर ने। इसी के समय में सिविल सेवा की आयु कितना किया गया था? 21 से 19 किया गया था। सबसे पहले 23 के बाद फिर होता है 21। वो तो लिखते वही ना, उदारवादी की संज्ञा बोला जाता है को भारतीय। 1857 में सिविल सेवा की आयु क्या था? 23 साल। 1859 में इसे घटाकर 22 साल, 1866 में घटाकर इसे 21 साल किया गया था। 1857 में, 1859 में और 1866 में। अब बताइए लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था लिटन ने, उसको समाप्त किया रिपन। कब समाप्त किया? 4 साल बाद, तो 1882। एक लिटन के समय एक और होता है आर्म्स एक्ट। कब होता है? 1879 में आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट का मतलब था कि कोई भी भारतीय अगर रखना हथियार तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अब बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस? 1882 में। 1882 भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, वही 10 साल के से नियमित से। कारखाना अधिनियम कितना? 3 वो। कौन कौन कारखाना अधिनियम? 1881, 1892, 1902। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम, दूसरा 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम, और तीसरा 1911 में तीसरा कारखाना अधिनियम। 1881, 1891 और 1911। पहला लाया था बच्चों के लिए, 7 साल से कम वाला के बच्चों का काम करवाना प्रतिबंधित था। 7 से 12 साल के लिए 9 घंटा का कार्य की व्यवस्था किया गया था। और यह जो व्यवस्था था प्रतिबंध लगाया गया था, वो कोची पर नहीं लगता था प्रतिबंध, तो चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन कब किया गया? जो शिक्षा से था 1882 में, 3 फरवरी 1882 में। एक आया तो श्वेत विद्रोह, सैनिकों द्वारा किया गया था ये। इल्बर्ट विधेयक को कहा जाता है श्वेत विद्रोह। 1883 में बोला गया था कि भारतीयों का जो सुनवाई हो भारतीय न्यायाधीश के द्वारा मांग किया गया था। किसने भारत का उद्यागरक की संज्ञा दिया है? किसको, किसने दिया था लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कल हम लोग का रहेगा लॉर्ड डफरिन से लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक।
लॉर्ड डफरिन से चेम्सफोर्ड तक, माने 1884 से 1816 से 1916 से 1921। 21 तक। अभी भी होमवर्क ज्यादा बुझाई थी लोग के, अब कितना कम कर लिया। और जो अगला साल परीक्षा चलते धीरे धीरे चलेगा, होमवर्क के करते जाते। भारतीय संविधान में पहला आधा हो गया था ना, शुरू से पूछिए जल्द से पूछल है संविधान में से संविधान सभा में पूछा गया कि ये वाला जमा है ये वाला। ये वाला है। क्यों ना पूछ रहे हैं, हम ना कहिए। तो बताइएगा कि वाचन क्या हुआ संविधान पर? 3 गो ना। 3 गो। हाँ वाचन 3 गो हुआ था। शुरुआत कब हुआ था पहला वाचन? 9 दिसंबर। वो तो पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का पहला बैठक 1949 में हुआ था। 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 में शुरू हुआ था पहला वाचन। मात्र के दिन 5 दिन। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 नवंबर से शुरू 15 नवंबर से शुरू हुआ 1948 से अच्छा कहा चला 17 अक्टूबर तक 1949 तक, जो सबसे लंबा था। 11 महीना के आसपास में चला था। तो दूसरा वाचन सबसे ज्यादा था लंबा और पहला वाचन सबसे छोटा। फिर तीसरा वाचन स्टार्ट हुआ 14 नवंबर 1949 को, 12 दिन चला, 26 नवंबर 1949 तक चला। 50 में लागू। इसी समय कितना सदस्य उपस्थित था? 299। 284 गो। वो तो पुनर्गठन के बाद हुआ था 299, 324 से 299। और भारत का स्वतंत्रता मंत्रिमंडल के बारे में बताना है। अंतरिम के बाद है ना, अंतरिम के बाद की भारतीय में सब है। बताइए कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्री कौन था? ये भूमि जागीर बाबा भीमराव अम्बेडकर। गॉड गिल। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन था स्वतंत्र भारत में? ये लेके हो गया भाभा ये है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग मंत्री। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर है वित्त मंत्री कौन था? सन्मुखम शेट्टी। हाँ ये है आजाद वाला में, स्वतंत्र भारत के बाद 1947 के बाद सन्मुखम शेट्टी वित्त मंत्री। संचार मंत्री संचार ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। किदवई है, रफी अहमद किदवई। वाणिज्य मंत्री ई था भाभा। भूमि जागीर बाबा। स्वास्थ्य मंत्री कौन था आजादी वाला में 1947 में? हाँ राजकुमारी अमृता कौर। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। विधि मंत्री तो जान ही रहे BR अम्बेडकर। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताइएगा संविधान बनने में कितना समय? पैसा 62 लाख 63 लाख है। 62 करीब 63 लाख रुपए बताया। 63,96,729 रुपया। बताइएगा संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया था? हाथी का। बताइएगा मूल संस्करण का सौंदर्यकरण सजावटी शांति निकेतन कलाकारों ने किया था, जिसमें से कौन कौन थे? 3 गो था एक नाम से। नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। प्रेम बिहार आजाद। वो बाहर खाली सजावट थे, वो खाली बाहर, वो पूरा सौंदर्यकरण नहीं किए थे वो। मूल संविधान का हिंदी सुलेखन किसने किया था? इसे एक भी पूछ रहे थे एक दिन। कौन सा नाम है? कृष्ण वैद द्वारा, वसंत कृष्ण वैद। मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? और बाद में इसको नंदलाल बोस द्वारा सुंदर रूप से सजाया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? बॉस है अयंगर को। VR अयंगर संविधान सभा का सचिव। प्रस्तावना बताइएगा किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू। पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1946। हाँ। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। सामाजिक आर्थिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
स्वतंत्रता बोलेगा तो 5। कौन कौन PL ना, वो तो अलग है। वो जीने का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का, ये 5 वो स्वतंत्रता है। न्याय अति और समानता कितने प्रकार के? 2। कौन कौन सामाजिक, ना, एक है आपका अवसर और दूसरा है प्रतिष्ठा। बताइएगा हमारे इस प्रस्तावना में बंधुत्व के शब्द की चर्चा है या नहीं है? है। बंधुत्व शब्द की चर्चा, संप्रभुत्व, संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना है। लास्ट में पेज में अति पॉइंट में है। बताइएगा हमारे से प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होता है? हम भारत के भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? विचार अमेरिका से, अमेरिका से। या प्रस्तावना जो शब्द है ना वो लिया गया अमेरिका से। भाषा अब प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के कुंज किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, प्रस्तावना को। समस्त शक्तियां किस पे निहित होती हैं? जनता में होती है। भारत के लोग में या जनता में। न्यायालय में परिवर्तनीय था प्रस्तावना, किसने कहा था कि परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय? यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 में कहा गया था कि प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं होगा। कौन सा हुआ था, दिया था कि संविधान की भाषा का संदिग्ध हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो उसमें हम परिवर्तन संशोधन कर सकते हैं। हाँ ना, बेरूवादी है, बेरूवादी यूनियनवाद 1960। 57 में बोला गया था कि नहीं होगा, और भाषा संदिग्ध हो गया, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम कर सकते हैं, बेरूवादी 1960। और किसने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती बनाम। हाँ, वही में कहा गया कि अगर मूल संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। 13 वो जज था, 13 को जब 700 सबसे लंबा बेंच आज तक इतिहास में, इतना लंबा बेंच तो कोई। लिखित संविधान की अवधारणा के दिन अमेरिका ना, फ्रांस। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, छोटा है माने। पहला लिखित संविधान अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। किस संविधान से दिया गया था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व? फ्रांस की क्रांति 1789। फ्रांस दिवस 14 जुलाई। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान। संघीय शब्द का उल्लेख है हमारे संविधान में? नहीं है, संघीय शब्द का प्रयोग है नहीं है, संघीय राज्य कुछ नहीं है। संघीय शब्द का है ये नहीं, राज्यों का संघ है। कल हम लोग कराएगा हाँ प्रस्तावना खत्म। कल हमला रहेगा विदेशी स्रोत भारत के अनुसूची, याद कर लिया। हाँ तो प्रस्तावना में ज्यादा है कुछ, थोड़ा सा तो है। जो मेन क्वेश्चन था पूछता है पूछ दिए। कंप्यूटर था ना। कौन सी भाषा जो है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में प्रयोग किया जाता है? मशीनी कूट भाषा। नहीं मैं लिखा नहीं, खाली मशीन कोड लिख लिया वही में। कंपाइलर आगे वाला दूसरा में है। इलेक्ट्रॉन में ना है, इलेक्ट्रॉन वर्जन नंबर 20 नंबर। बताइएगा कि जैसे एडिशन लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐड, .com लिखना है तो डॉट लिख देंगे। तो इस सब कोड के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? असेंबली भाषा का प्रयोग करते हैं। किस भाषा का प्रयोग करते हैं? जो क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदलता है। हम लोग जो बोलते हैं उच्च स्तरीय रहता है,
बताइए उस उच्च भाषा का नाम बताइए जिसका विकास IBM कंपनी को जाता है। IBM को पाइथन C डॉट पहला उच्च स्तरीय भाषा का नाम फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन है पहला उच्च स्तरीय भाषा का नाम फोर्ट्रॉन, जिसका विकास कब हुआ था? 1988 1957 में। 1957 में। कौन किया था इसका? IBM IBM कंपनी है। इसका संस्थापक कौन था? का नाम बिलियन बेकस, JW बेकस ने किया था। गणितीय सूत्रों को आसानी से कम समय में हल करने के लिए कौन सा भाषा? फोर्ट्रॉन। गणितीय को आसानी से समझने के लिए फोर्ट्रॉन। बिजनेस में व्यावसायिक कार्यों के लिए कौन सा भाषा? कोबोल भाषा। हाँ कोबोल, पूरा उसी में नाम है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज नाम है वही में। तो व्यावसायिक कार्य के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग? कोबोल का। एल्गोरिथम लैंग्वेज का माने जटिल बीजीय गणित का उपयोग करने के लिए। हाँ नहीं, एल्गोल। हाँ, जटिल बीज गणितीय गणनाओं के लिए कौन सा? एल्गोल कहते हैं। ALG है ALU अर्थमेटिक लॉजिक कंटेनिंग प्लस माइनस मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तीन को भाग CPU का भाग नहीं है। छोटी उम्र के बच्चों के लिए सिखाने के लिए लाया गया था भाषा, उस भाषा का नाम लोगो। कैसे बैठो? लोगो, LOGO, लोगो। प्रोलोग, इसी को लोगो को बना दिया गया प्रोलोग। बताइएगा इसको कब बनाया गया, विकास किया गया था? 1973 में। 1973 में। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम? मालवेयर का है। सी ब्रेन। चेन्नई में प्रकट हुआ था 1988 में। भारत में पाया गया पहला कंप्यूटर वायरस का नाम सी ब्रेन, 1988 में। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम? ARPANET, ARPANET, ARPANET। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET। MS वर्ड की स्थापना 1988 में हुई थी। LAN का बताइए पूरा नाम? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN के वाइड एरिया नेटवर्क। और MAN के अभी थोड़ा सा पहले पूछ में किया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ जो भी मेट्रो सिटी वाला उसका मैन हो जाएगा। चलिए, कल हम लोग का पेज नंबर आएगा 399। बताइएगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला? हिमालय। हाँ, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। सबसे चौड़ी जल संधि? डेविस। विश्व पूछ रहा है। हाँ, विश्व में सबसे लंबा छोटा ऊंचा। सबसे विशाल जल संधि? दो बड़ा टार्टर जल संधि, रूस में है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य? पाक जल। जो चौड़ा है वही बड़ा है, डेविस जल डमरू मध्य। ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में है। सबसे चौड़ा जलप्रपात? कौन ही हो जाएगा। फोन। सबसे चौड़ा जलप्रपात फोन। सबसे बड़ा लैगून? सबसे बड़ा लैगून है एशिया का हो जाएगा ना, लेगोआ डोस पेटोस, ब्राजील में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील लोकायन झील? टिटिकाका। किसके पति पर बॉर्डर पे? पेरू और बोलिविया के। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? राइन। अंतर सागरीय नदी बताइएगा?
कौन बनाती है? क्रोमवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना विश्व में? सबसे ओब की मुहाना रूस में ओब नदी का मुहाना। सबसे व्यस्त नहर? कील नहर। कील नहर। सबसे बड़ी झील विश्व की? सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। वही खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कहाँ पे? रूस में। रूस में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? एक सुपीरियर सुपीरियर झील अमेरिका में। सबसे गहरा झील? बैकाल। बैकाल झील। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप? माजुली ना, ये तो माजुली बड़ा है। मांझी बड़ा उमानंद। उमानंद मेघालय में। ब्रह्मपुत्र नदी पे है असम में। असम में कहाँ है उमानंद? ब्रह्मपुत्र नदी पे ना है। उमानंद मेघालय में है। देख लिए हम ये जानी थी कि ब्रह्मपुत्र में उमानंद लेकिन मेघालय में ब्रह्मपुत्र बहुत ही नहीं है, लगता है कि उमानंद हाँ हाँ उमानंद जैसे विश्व का सबसे छोटी थी आपका नदी द्वीप है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे उमानंद। देख लिए इसे हो सकता है हमारा जहाँ तक नॉलेज है नहीं, शायद नहीं बहती है। सबसे बड़ा द्वीप? माजुली। अच्छा वो तो सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तब माजुली बताएंगे। ग्रीनलैंड। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश? जिब्राल्टर। ये चीन है। वो सबसे छोटा है, सर्वाधिक छोटा सीमा वाला देश तो जिब्राल्टर। और सबसे ज्यादा बड़ा बोलेगा सबसे ज्यादा देशों वाला तो चीन। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। कौन कौन है? अब यहाँ पे दे ले तो ना हुआ बताइएगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर? ये तो अमेरिका के होगा। टोक्यो। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो। सबसे कम आबादी वाला नगर? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश? ये जिब्राल्टर हो जाएगा। सबसे लंबी कनाडा। सबसे लंबी सीमा वाला देश? सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? सर्वाधिक सिंगापुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला? बर्फ वाला अंटार्कटिका। 700 कुछ है। ना वहाँ पर रहता कुछ ही कोई नहीं रहेगा। वो कोई है अगर जाके अगर अपने से बस चलेगा अपने अनुकूल बना तो बात लगेगा। बर्दाश्त कर बा नहीं रह सकते हम सर। नहीं माहौल इसलिए नहीं हो पाएंगे ना कि हम लोग तीनों झेले हुए हैं, ठंडा गर्मी और बरसात। अगर ठंडा में रहते हैं स्पेशल तो वाले चल जाते, हम लोग नहीं झेल सकते हैं। हिमालय जैसे हटा दीजिएगा 10 मिनट में पूरा भारत खत्म हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट में सब खत्म, क्योंकि 80 डिग्री माइनस वाला जब हवा वहां से चलेगा साइबेरिया वाला ना बर्फ से, तो सारा के सीधे जमाते हुए निकल जाएगा। 80 माइनस से जगह हवा है, तो इसलिए 3 डिग्री 4 डिग्री होता है। यहाँ पे हालत खराब होने लगता है हम लोग क्या। हाँ तो सीधा सीधा हिमालय हटेगा तो कोई उपाय नहीं है आप लोग को। हाँ सबसे नवीनतम पर्वत बोलेगा तो आपका है। चलिए बताइएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किसमें सुस्पष्ट रूप से केंद्रक ये सब नहीं पाया जाता है? हाँ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। कुछ एक सूत्री की कुछ तो बोलते हैं ना। ना इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका विभाजन पूछेगा तो सूत्री विभाजन होता है। हाँ प्रो मतलब पता नहीं, सीधा सीधा कि प्रो मतलब पता नहीं है। बताइए कि उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए जो निद्रा में सहायक होता है। वो तो स्लिपनेस कहा जाता है, स्लिपनेस रोग कहा जाता है उसको। ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा। बताइएगा कि कौन सा रोग में एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता है? ये खांसी सर्दी। हाँ खांसी सर्दी जुकाम जो होता है ना इसमें प्रभाव नहीं डालता है। पादप जगत के अनुसार बताइएगा पादप समूह कितने भाग में बांटा गया? दो गो। कौन कौन? क्रिप्टो और फेनेरो। क्रिप्टो के कितने भाग में बांटा गया? इसको बांटा गया 3 भागों में, थैलो, ब्रायो और टेरिडो।
तो थैलोफाइटा में तो कुछ नहीं मिलेगा, न जड़ न तना न पत्ती, कुछ नहीं। इसका एग्जाम्पल बता दीजिए थैलोफाइटा का। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, ये किसका समूह का है? तो थैलोफाइटा का। शैवाल भी किसका है? तो थैलोफाइटा का। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा समूह है। हाँ, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा इसमें, हाँ ब्रायोफाइटा हो जाएगा। अब बताइएगा, ब्रायोफाइटा में तो कुछ मिलेगा, पत्ती उत्ती हल्का फुल्का पत्ती नहीं मिलेगा, मगर कुछ उसका ढांचा मिलेगा। इसका बताइए, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बताइए। स्थल पे पाया जाने वाला पहला पौधा है कौन? ब्रायोफाइटा। इसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर, जल में भी और थल में भी। हाँ, जल और थल दोनों में पाया जाएगा। उभयचर में जीव में मेढक और मगरमच्छ। हाँ, सांप हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब तो आपको ही उभयचरी में आता है, दोनों में रहे वाला। तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बता दीजिए। मॉस मर्केसिया। मॉस को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनेरिया। धनुओं में होता है जो, धनुआ में हम लोग उसका सवाल होता है, वो हाँ जो जलिया टाइप का होता है ना, पढ़ा लीजिए तो हम बताएंगे कि हम देख रहे थे हो सकता है। ये जो छोटा छोटा थी छतवा के जैसा का, हाँ वो होता है, ये में ना हो सब। मॉस मर्केसिया किसका है? तो ब्रायोफाइटा का। बताइएगा टेरिडोफाइटा। हम लोग सजावटी पौधा लगाते हैं घरों में, कौन सा भाग होता है? ये कोची है जो लगल है नल तरवाला ना, वो टेरिडोफाइटा है। जो लगे सजावटी के लिए जो पौधा फूल के पेड़ जैसा चढ़ता है ना, वो सब कोची है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का ही प्रयोग करते हैं हम लोग कोची में, पानी को रोको में। ये सब जो उधर अथिया में होता है ना, कुछ बोलते पेड़वा पर जम जाता है, वो कवर टाइप का, वो उखाड़ के फिर रख देते हैं, पानी सूखे ला ज्यादा क्षमता करता है। तो उसमें क्वेश्चन मृदा पर्दन और बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है। तो टेरिडोफाइटा एग्जाम्पल बताइए। ये आपका आ गया फर्न और मार्सिलिया और हॉर्सटेल। फर्न, मार्सिलिया, हॉर्सटेल। थैलोफाइटा में क्या था? यूलोथ्रिक्स था, स्पाइरोगाइरा था और कारा था। ब्रायोफाइटा में हो गया मॉस और मर्केसिया, मॉस और टेरिडोफाइटा में हो गया आपका फर्न, मार्सिलिया और हॉर्सटेल। क्रिप्टोगेम्स खत्म। फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम्स के कितने भागों बांटा गया? दो भागों में, एक एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। एक एंजियोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी और अनावृत बीजी। नग्न बीजी किसको कहते हैं? हाँ हाँ, जैसे इसका उदाहरण नग्न बीजी का, तो एग्जाम्पल बताइए। पाइनस और अनानास। पाइनस और अनानास, हाँ तो कौन? ये जो अनानास जो हम लोग छिलवा काटते हैं, बीज फल के बाहर होता है, नग्न बीज होता है, ढकल रह जाता है, बाहर आता है ऊपर। जैसे कैसे है कि लीची और आम के सब के बीज अंदर होता है और एक बीज होता है बाहर होता है, नग्न हो गया। हाँ तो पता चलता ना है, छिला रहता ऊपर ही रहता थी पे, तो काट के नहीं अखवा जैसा निकलता है, तो झोटवा ना उगथिया पे बोडिया पे ना रही, काट के निकाला जाता है वो। वो वाला रहता है काटवा जो नीचे से काट के निकालता है। जिम्नोस्पर्म हो गया जिसको नग्न बीजी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म जिसको बोलते हैं नग्न बीजी। और एंजियोस्पर्म बोलते हैं जिसपे सीड कोट आ गया, ढका गया। ढकल में तो बहुत सारा हो जाएगा, खाली हमको याद रखना किसको? हाँ, हमको एंजियोस्पर्म याद रखना, जिम्नोस्पर्म याद रखना है। पाइनस और अनानास, पाइनस और बाकी सब आम अमरूद केला सब कुछ। एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? बीज पत्र के आधार पर, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। जैसे बूट के खोलेंगे तो दो भाग में बटेगा, मसूरी खोलेंगे तो दो भाग में बटेगा, गेहूं को भले खोलेंगे तो आपका टूट जाएगा मगर चावल हो जाएगा एक बीजपत्री। लहसुन हो गया एक बीजपत्री, प्याज हो गया एक बीजपत्री। पूरे कभरवा छिलिएगा तो दो भाग में नहीं बढ़ता है, अंदर दाल हो जाता है। हाँ, कवर नहीं, अंदर अंदर बीज पत्र। हाँ, सटन नहीं जाता वो। दाल किसे बनता है? वही हो गया, वो बीज पत्र कहलाया।
और चावल अकेले है, गेहूं है अकेले है, लहसुन अकेले है, प्याज है अकेले है। सब द्विपदी में आ जाएगा। नहीं, एक बीजपत्री में, हाँ द्विबीजपत्री में, हाँ आम है। वो निकलता है। आमों के भाग में अंदर छिलिएगा ना तो परवेश भी भाग में होता है, तब ना हम बजाते थे पहले पतवा डाल के। हाँ हाँ तो दहिया आठिया दो भाग में वो करता है। कल हम लोग रहेगा जंतु जगत डाला थी वाला लुसेंट लेके आवा, हमारे पास लुसेंट नहीं है, अगर चलाना है तो साइज हमारे पास नहीं है। पुरनका है तो पता ना कहाँ रखा है, पैसों नहीं के भी खरीदाएगा पुरनका। उनकी जगह अब हमें लगता है ग्रुप में से हटा